हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और इसी 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की जो बुक है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसी में हम पढ़ रहे थे संविधान निर्माण। संविधान निर्माण में हमने सबसे पहले अफ्रीका के इतिहास को और उसके आंदोलन को पढ़ा और उसके बाद कैसे काले गोरे के आपके समन्वय के साथ वहां पर एक लोकतांत्रिक संविधान बना। उसकी संविधान की प्रक्रिया पूरे होने के बाद हमने अपने भारतीय संविधान में पढ़ा कि भारतीय संविधान कब बना, कितना समय लगा, और दूसरा हमने पढ़ा कि हमारी संविधान सभा में क्या था, कैसे 299 लोग थे, कैसे 2 वर्ष 11 में 18 दिन में हमारा संविधान बना। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को हम लोग आपका गणतंत्र हो गए। क्लियर है। और उनमें से ही कुछ आपका प्रमुख व्यक्तियों के हम परिचय को, जीवन परिचय के यानी कि संबंधित उनके विषय में जान रहे थे और एक एक करके हम चीजों को पढ़ रहे थे। तो कल हमने संविधान के बुनियादी कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ा और गांधी जी किस तरह के संविधान की बात कर रहे थे, और हमने ये भी पढ़ा कि एक देश के महान आंदोलनकारी जो इस आपके संविधान सभा का हिस्सा नहीं रहे, ये भी नहीं रहे, और ध्यान रहे आपका सुभाष चंद्र बोस भी आपका नहीं रहे क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। और उधर ये ठीक। तो ये सारी चीजों को हम पढ़ चुके थे और एक बार आप वापस से कुछ पूछना चाहें आप एक बार देख सकते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण, ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे। चलिए, देख लिया संविधान निर्माण के रास्ते की हमने बात करी। मौलाना अबुल कलाम आजाद और टीटी कृष्णाचार्य को हमने देखा, संविधान सभा के लोगों को पढ़ा, किस तरह की संविधान सभा थी, कितने इसमें मेंबर थे। एक बार आप नजर दौड़ाइए क्योंकि पढ़ने के साथ रिवीजन भी बहुत जरूरी है। ठीक, आपने पढ़ा है और अगर पढ़ने के साथ अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर मैं 4 प्रश्न आपसे पूछ लूं कि संविधान सभा में कितने लोग थे, कब संविधान बना, कब उसको लागू किया गया, हम किस दिन गणतंत्र हुए, क्या हमारे मूलभूत सिद्धांत थे, या मैं आपसे पूछ लूं कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे और अध्यक्ष कौन थे, बताइए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था। 2 अध्यक्ष बने थे, एक अस्थायी बने थे 9 दिसंबर को और एक 11 दिसंबर को बने थे स्थायी। तो आप स्थायी और अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। और उपाध्यक्ष तो हमारे सामने हैं, जिनका नाम क्या है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, जिनका नाम है एच.सी. मुखर्जी। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। आगे बढ़े तो ये संविधान सभा के टोटल मेंबर और कब बना उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, देख रहे हो इनको। फिर आगे बढ़ेंगे इसके साथ। भारतीय संविधान सभा के बुनियादी मूल्य, बुनियादी मतलब बेसिक वो मूल्य जिन पर संविधान को अंदर आपका संजोया गया है। जैसे समानता की बात की, यानी कि इक्वलिटी की बात की, आपका स्त्री पुरुष में भेद न किया जाए उसकी बात की, छुआछूत ना रहे इसकी बात की, गरीब और अमीर सब समान हो इसकी बात की, उच्च वर्ग निम्न वर्ग ना रहे इसकी बात की, स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार मिले। ठीक। तो इन सारी चीजों को हमने एक एक करके गौर करके अपने पूरे लेक्चर में देख लिया। तो यहां तक अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके समझ में नहीं आया हो, कुछ आपको पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, 26 जनवरी 1950 को विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि बहुत सारी चीजें अंग्रेजों ने हमारे सामने खड़ी कर दी थी। जो चैलेंज था, राजनीति के मामले में हमारी यह समानता होगी कि आर्थिक सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। सबसे बड़ी बात की जो जीवन है वो किससे बड़ा होगा? असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट, हर एक वोट का समान महत्व, यानी कि हर एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट का समान मूल्य आपका रहेगा।
अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधापूर्ण जीवन में कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारता ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक आंदोलन को ही संकट में डाल लेंगे। अगर यही चीज हमने ज्यादा लंबे समय तक करी तो हमारा राजनीतिक जीवन इस संकट में डल जाएगा। आइए 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू प्रसिद्ध भाषण दे रहे थे और उनकी यादगार में उन्होंने कुछ एक बात कही। तो सबसे पहले एक हम जवाहरलाल नेहरू के कुछ यादगार में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ते हैं। इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। 1889 में इनका जन्म हुआ, 1964 में इनकी डेथ हो गई। उत्तर प्रदेश के थे और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, ठीक, और वकील थे, कांग्रेसी नेता थे, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद के विरोध पक्षधर थे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। क्या बने? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक, तो इन्होंने कुछ कहा है, इनकी कुछ लिखी बातें हैं जिनको हम गौर करेंगे। वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया है। साक्षात्कार का मतलब होता है किसी चीज से रूबरू होना, बढ़िया से परिचित हो जाना। ठीक, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वाक्यों में अमल करें और पूरी तरह से हर जगह से नहीं तो काफी हद तक घड़ी जब तक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती रहेगी, तब भारत में नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। इतिहास में कभी बार सही पर ऐसे क्षण जरूर आएंगे जब हम पुराने को छोड़कर नए पर प्रवेश करेंगे, जब एक युग का अंत होगा, जब लंबे समय तक किसी राष्ट्र की दिवी हुई आत्मा फुर्तिस करेगी, आवाज पाएगी। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भगत और भारत के लोगों तथा उससे अधिक मानवता की सेवा को समर्पित करेंगे। यही हमारे लिए उचित है। आजादी और सत्ता जिम्मेवारी लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुत्व संपन्न सभा के ऊपर जिम्मेवारी है आजादी के जन्म से पूर्व हमारे पूरी प्रवास पीड़ा झेली है और इस क्रम में हम दुखों ने से हमारा दिल भरा है। इससे अब कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं। कह रहे आजादी से पहले कुछ दर्द हमने झेले हैं, तो दर्द आज तक बने हुए। फिर भी इतिहास बीत चुका है और भविष्य में सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने, सुस्ताने का नहीं, बल्कि वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का। कैसा करना है? जो लोगों से हमने वादे करे हैं उनको पूरा करने और निरंतर उन पर कार्य करने के लिए हमने आपका लगना है, कुर्सी पर है। हमने अक्सर किया है कि एक शपथ आज भी करेंगे। भारत की सेवा का अर्थ है कि दुख और परेशानी में पड़े लाखों करोड़ों लोग की सेवा करना। इसका अर्थ है कि दरिद्रता का है, अज्ञान है, बीमारियों का है, अवसर की असमानता का अंत है। हमारे युग में महानतम आमदनी की कामना आंख के आंसू छलकने से है। संभव है कि हमारे भरा पूरा ना रहे। जब तक लोगों की आंख में आंसू है तब तक हमारा एकदम आपका खत्म नहीं होगा। सोमनाथी लावड़ी, जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है। ठीक, कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल। लेखक हैं, संपादक हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। बाद में आपका पश्चिम बंगाल विधानसभा से ये आपके सदस्य के रूप में आपका निर्वाचित हुए थे। ठीक, तो ये इनके बारे में एक, ठीक, तो ये था जो हर व्यक्ति ने अपने अपने संविधान के प्रति जो लोगों ने उम्मीद जताई थी, या जिस प्रकार के संविधान की वो भावना वो चाह रहे थे, या जिस संविधान की वो बात कर रहे थे, इसमें वो सब चीजों को झलकता है। आगे अगले पेज में हम लोग
संविधान से संबंधित जो आदर्श हैं, नैतिकता है, जिनको मूल्य को आधारित रखा गया है, उसको देखेंगे। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे। संविधान का दर्शन जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी। मूल्य मतलब वो विचार, वो तत्व जो स्वतंत्रता के लिए हमको प्रेरित करें, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रेरणा दी है, उस दिशा निर्देशित किए हैं जो इस क्रम में जांच परखे गए हैं, भारतीय लोकतंत्र का आधार बने हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम इसे शामिल किया है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं धाराओं के अनुरूप बहती हैं। संविधान की शुरुआती और बुनियादी में एक छोटा सा उद्देश्य के साथ है। इस संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य है कि अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा ले और समकालीन दुनिया के देश के अपने संविधान में एक शुरुआती प्रस्तावना करें। आइए हम संविधान की प्रस्तावना पर बहुत सी सावधानी से पढ़ें और शब्दों के तमाम आपके जो मतलब है, मतलब का मतलब अर्थ है, उनको समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत आपकी कविता सी लगती है। क्या कह रहे, जो संविधान में हमको प्रस्तावना दी है वो क्या लगती है हमको? खूबसूरत जो अब कविता है उस पर लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिसे पूरे संविधान निर्माण में हुआ है। यह दर्शन सरकार के कानूनी और फैसले और मूल्यांकन के परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कौन कानून, कौन फैसला अच्छा बुरा है। भारतीय आत्मा इसमें आपका बसती है, इसी के अंदर ये सारी चीजें बसती हैं। जैसे संयुक्त राज्य यानी कि यूएस में सबसे पहले जो प्रस्तावना है वो मिली, उनकी प्रस्तावना कैसी है और हमारी कैसी है, इसमें मैं आपको अंतर बताऊंगा। अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू 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 शांति बनाने, साझा सुरक्षा बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने, अपनी भागीदारी समृद्ध स्वतंत्रता का लाभ देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान को स्थापित करते हैं और उसका अभिषेक करते हैं। ठीक, ये लिखा है संयुक्त राज्य में हम सभी लोग। क्या लिखा है? हम सभी लोग। हमने क्या लिखा है? हम भारत के लोग। हमने क्या लिखा है? हम भारत के लोग। देखिए मैं दिखाऊंगा आपको प्रस्ताव। क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को। ये प्रस्तावना की भाषा है, जो हमारी प्रेम्बल है उसकी भाषा है। मैं आपको संविधान की पूरी प्रस्तावना भी पढ़ाऊंगा और उसके मीनिंग भी बताऊंगा। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, हमने पढ़ी थी ना अभी, दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल है, उसकी भी अपने प्रेम्बल है, उसको पढ़ते हैं। आपने इतिहास में अन्याय को स्वीकार करते अपनी भूमिका पे आजादी और न्याय के संघर्ष के लिए कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं। आपने देश को अपनाने और विकसित करने की मदद करने वालों को आदर देते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जहां रहते हैं। यह एक विविधता से जुड़ा है, स्वतंत्रता से चुनकर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से गणतंत्र और सर्वोच्च कानून के तौर पर संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले विभाजन मिटेंगे। लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, मौलिक मानवता अधिकार एक समाज के बने हैं। एक लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो, सरकार लोक इच्छा के अनुसार चले, नागरिकों को कानून का संरक्षण मिले, नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, किसी व्यक्ति की संभावना फलने फूलने की स्वतंत्रता, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करे, जो राष्ट्र के समूह में एक संप्रभु, इसका मीनिंग बताऊंगा मैं आपको, संप्रभु, तो देश के लेकर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके, ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। ये लिखा है, आपकी प्रेम्बल है अफ्रीका के संविधान की, और हमने इससे पहले पढ़ी थी यूएस के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन था यूएस का, उसमें जो आपका प्रेम्बल थी। तो दोनों की जो आपका प्रेम्बल है उसको हमने इसके अंतर्गत पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम इससे आगे भी बढ़ेंगे। एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है हम उस पर बढ़ते हैं। ठीक।
अब देखिए, ये हमारे देश की प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना कौन सी है? ये बीच का जो भाग, ये जो है ये हमारा बीच का भाग, ये हमारी प्रस्तावना है। आप जब कभी संविधान को पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले इस तरीके से लिखा होगा, भारत का संविधान। उद्देशिका, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। जिस तरह से किसी बुक को पढ़ने से पहले उसका पूरा आप देखते होते हैं, लिखी होती है विषय सूची कि यहाँ पर आपका, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो इस पेज से इस पेज में ये टॉपिक होगा, इसने लिखा है। इस तरीके से हमारा संविधान के बारे में ध्यान दीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, शब्दों पर ध्यान दीजिए। हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग कहां से लिया है? यूएस से जो प्रम्बल है, हम सभी लोग। तो हमने यह क्या कर दिया? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को कैसा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता को बनाने वाली, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इति माघ सी शुक्ल सप्तमी सक 2006 विक्रम संवत को एक द्वैत में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आज समर्पित करती है। क्या करती है? इन सब चीजों को आज समर्पित करती है। ठीक। और हम चलिए, तो ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें कुछ शब्द आए, उन शब्दों का ध्यान दीजिए। हम भारत के लोग, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया है। तो भारत के संविधान में जो भी अधिनियम बने हैं, जो भी कानून बने हैं, जो नियम बने हैं, भारत के लोगों के जो आपके प्रतिनिधि हैं उन्होंने ही बनाए हैं, ना ही इसमें किसी राजा या भारी आदमी ने उन्हें दिया है। तो जितना भी रूल रेगुलेशन बने हो किसने बनाए हैं? भारत के लोग और उनके चुने हुए प्रतिनिधि ने। क्लियर हो गया? यहाँ भारत के लोगों का मीनिंग ये है। एक शब्द आया था इसमें, ध्यान दीजिए, प्रभुत्व संपन्न। क्या है? प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जोड़े हुए हर मामले के फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार है। यानी कि अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई अपना फैसला लेता हूं, आपके इंडिविजुअली, ये मुझे राइट है कि मैं अपना फैसला क्या लूं, सही लूं, गलत लूं, कुछ भी करूं ना करूं, उसे मेरा अपना अधिकार है। कोई बाहरी व्यक्ति मेरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे देश में अगर कोई डिसीजन लिया जाना है, कोई, हम किसी विदेशी व्यक्ति का हम अपने ऊपर कोई दबाव नहीं झेलते हैं, नहीं लेंगे। तो कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं कर सकती। ठीक। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका समाजवादी। देखिए, समाज के सामूहिक रूप से पैदा हुए समाज के बंटवारों को समानता होनी चाहिए। जितने भी रिसोर्सेज हैं, सब चीजें हैं, सबका समान अधिकार है, सबका समान बंटवारा होना चाहिए। सरकार जमीन और लघु उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाए ताकि सामाजिक असमानता कम हो। ये ध्यान न रखे कि व्यक्ति वर्ग विशेष को ही मिले। समाजवाद मतलब सब लोगों को भारत के संसाधनों पर समान अधिकार है। बस दो शब्द यहाँ और भी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। एक है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या है? लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। जब कुछ सरकार बुनियादी नियमों का अनुसार चलती है, तो जो नियम बने हैं उसी के अनुसार आपको चलना है। ठीक। तो ये आपको इसमें देखना है। अब इसके बाद शब्द आया है गणराज्य। क्या है? गणराज्य, रिपब्लिक।
शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाना। गणराज्य का मतलब जो शासक का प्रमुख है, प्रमुख का मतलब है राष्ट्रपति, वो किससे चुना जाए? लोगों द्वारा चुना जाए। वो क्या हुआ? वो गणराज्य हुआ, यानी कि व्यक्ति शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाए, ना कि किसी वंशागनुत या किसी खानदान से। तो इसलिए ब्रिटेन क्या है? वो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, लेकिन गणराज्य नहीं है। गणराज्य क्यों नहीं है? क्योंकि जो उसका प्रधान है वो क्या है? वो किसी वंश का है। वहां क्या चलता है? महारानी। तो महारानी होने की वजह से, वंशानुगत होने की वजह से वहां गणराज्य नहीं है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोगों का शासन है। लेकिन प्रमुख कौन है? वहां किसी वंशानुगत है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। ठीक। स्वतंत्रता मतलब नागरिकों को सोचने, किस तरह से विचार अभिव्यक्त करने, अपने को अमल करने, उस पर कोई पाबंदी, कोई विचार कोई किस तरह से नहीं लगा सकता। ये सारे फ्रीडम उनको दी गई। देखा? अब बचे आपके समानता। तो काफी टाइम से समानता पर चिल्ला रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं। सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना और हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराना ही समानता है। बंधुता, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम सभी ऐसा आचरण करें कि हम सब एक परिवार के सदस्य की तरह रहें। कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक से कमतर ना हो। यानी बंधुत्व मतलब जिस तरह से हम एक अपने परिवार में रहते हैं ना, ऐसे हम देश में सभी लोगों से मिलजुल कर रहें। बस ये कह रहा है हमारा संविधान की प्रस्तावना। ये रहा आपके सामने प्रस्तावना, एक बार दोबारा देख लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा लगभग पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। थोड़ा सा ये पहलू बचा है बस, संस्था का स्वरूप, इसको देख लीजिए। तो जितना भी मैंने महत्वपूर्ण था सब पढ़ा दिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप लोग इसे घर से पढ़ के आइए। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।